नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। आज हमारा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है अपनी आज़ादी का। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। मोदी जी ने जब ध्वजारोहण किया सुबह, तो अपने अभिभाषण में बहुत सारी योजनाओं के बारे में चर्चा किया। अब बारी थी यहाँ पे बिहार में, जी हाँ, बिहार की नौकरियों को लेकर नीतीश कुमार की और जी हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर। जब दिल्ली में योजनाओं के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो बिहार में रोजगार के ऊपर चर्चा हो रही थी। जी हाँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में यह कह डाला कि 10 लाख तो नौकरी देंगे ही, पर साथ ही साथ आपको 10 लाख नए रोजगार भी सृजन करके देंगे। एक और वादा, जी हाँ, अपने विधानसभा चुनाव के दौरान उप मुख्यमंत्री जो हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक वादा किया अपनी जनता को कि हम सरकार में आएँगे तो आपके लिए 10 लाख नौकरियाँ का सृजन करेंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और ये सरकारी नौकरी जो होगी नियमित होगी। जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको भी नियमित करेंगे। बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन सरकार यहाँ पर बन ना सका और सरकार यहाँ पर जदयू और भाजपा की बनी और उसके बाद यहाँ पर ठीक 2.5 साल बाद ये सरकार पलट चुकी है और अब यहाँ पे एक वादा जो इन्होंने किया था, तेजस्वी यादव ने, उसी वादे को सभी याद दिला रहे हैं। सभी याद दिला रहे हैं मतलब यहाँ पे इनफैक्ट आपको बता दें कि इस 2.5 साल में कोई मीडिया कर्मी सरकार से उठकर सवाल नहीं करता था कि रोजगार के बारे में क्या? आप लोगों ने 19 लाख रोजगार के बारे में जो बोला था, वो रोजगार कहाँ है? आप लोगों ने नई नौकरियों के वादा किए थे, वो रोजगार कहाँ है? कोई कर्मी, कोई यहाँ पे मीडिया कर्मी नहीं सवाल उठा रहा था। लेकिन अब सवाल बनता है क्योंकि सरकार जो है यहाँ पे विपक्ष एक तरह से कह लें तो पलटवार हुआ है और तेजस्वी यादव की सरकार कह लें यहाँ पे सत्ता में है जनता दल यूनाइटेड के साथ। तो यहाँ पे सवाल तो बनता है और सवाल जो है ना सभी कर रहे हैं। तो सवाल करना चाहिए और करेंगे भी। आपके लिए करना है क्योंकि आपकी नौकरी की बात है, आपके रोजगार की बात है, ज़रूर करेंगे क्योंकि ये वादा किए थे और सवाल इनसे भी पूछे जाएँगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से एक बार फिर एक नया अपडेट आ रहा है जो कि आज ध्वजारोहण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने पटना गांधी मैदान से एक अपडेट दिया है। चलिए उस अपडेट को भी देखेंगे और साथ ही साथ इस पे उन्होंने क्या एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट दिया है, उसके बारे में भी जानकारी हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए और एक दूसरे को शेयर कर लीजिएगा ताकि ये सभी जन-जन तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और इन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने 10 लाख नए रोज़गार देने का, नए रोज़गार का सृजन करने का वादा किया है। कुल 20 लाख रोज़गार की चर्चा हो गई है। मैं आपको एक नोटिफ़िकेशन दिखला रहा हूँ, पहले एक न्यूज़ अपडेट आपको दिखलाना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अभी वायरल हो रहा है हर एक न्यूज़पेपर में। कल आप दिन भर के जो दैनिक जागरण का आपका या फिर दैनिक भास्कर का जो भी प्रभात खबर का न्यूज़पेपर आएगा, उसमें ये भी बातें आप देख सकेंगे। ये जो अपडेट है, इसमें नीतीश कुमार जी ने कहा है, तो नीतीश ने मान लिया तेजस्वी की बात और 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ 20 लाख रोजगार सृजन का किया ऐलान। यानी कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार यानी कि कुल 20 लाख रोजगार का सृजन करने का इन्होंने वादा कर दिया। यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की बात मानकर 10 लाख नौकरी देने का ऐलान भी कर दिया आज। आपको बता दें कि साथ ही साथ यहाँ पे 20 लाख रोजगार का भी वादा किया है नीतीश कुमार जी ने। तो इस बार जो है आपको बता दें कि 76वां हमारा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया है और 75वीं वर्षगांठ है। आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है ये, पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात पर, जी हाँ, 10 लाख रोजगार और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, क्योंकि इनका जो वादा था वो सरकारी नौकरी और नियमित नौकरी देने का वादा था। ठीक है, तो इस पे इन्होंने आगे बढ़कर ये भी कहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 20 लाख रोजगार का भी सृजन करेंगे यहाँ पे। चलिए हमें अगर कुल मिला के 10 लाख नौकरी भी बिहार के लिए आ जाती है, तो बिहार के छात्रों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ, इसमें बहुत सारी जो है आज दिन भर के बाद इस ऐलान के बाद जो है ना, पूरे बिहार के मीडिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इनफैक्ट हर एक न्यूज़ चैनल जो है ना, इनकी बातें दिखा रहा है। विपक्ष कह रहे हैं कि जब हमारे साथ थे तो इनके पास नौकरी नहीं थी, आज नौकरी कहाँ से आ गई है इनके पास। तो ये बातें निकल रही हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सरकार
क्या फैसला लेता है। तो तेजस्वी यादव का एक ट्वीट भी था, मैं उस ट्वीट को यहाँ पे आप लोग पहुँचाने का कोशिश किया हूँ। तो देखिए, जज़्बा है बिहारी, जुनून है बिहार। ठीक है, जज़्बा है बिहारी, जुनून है बिहार, उत्तम बिहार का सपना करना है साकार। ऐसा नीतीश कुमार ने सॉरी तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके भी अपडेट किया था। तो इसी को याद दिलाते रहना है बार-बार, ताकि इनको ये याद रह सके कि हमने नौकरी का वादा किया था, रोज़गार का वादा किया था, उसको पूरा करना है। तो अभिभावक यहाँ पे जो अपडेट किए गए हैं, अभिभावक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा गया है इनके द्वारा कि 76वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर पटना गांधी मैदान से आपने जो ऐलान किया है कि 10 लाख नौकरी के बाद 10 लाख अतिरिक्त नौकरी दूसरी अन्य व्यवस्थाओं में भी दी जाएगी, यानी कि रोजगार का सृजन किया जाएगा। ये बात कहकर यहाँ पर जी हाँ, नीतीश कुमार ने इनकी बात मानी है। उसी बात को उत्तम बिहार का सपना साकार करने की बात यहाँ पे कही थी। अब यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल चीजें हैं जो कि भाजपा और जदयू को और आरजेडी को लेकर बातें कही गई हैं, लेकिन इन सभी चीजों में आपको नहीं फंसना है। अपने सवाल जो है सरकार के सामने हमेशा लेकर आना है और वो काम मैं आपके लिए करता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए आपको एक प्रेस विज्ञप्ति दिखाते हैं यहाँ पे, जो कि आज ही यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट से जारी किया गया और ये सारी चीजें वही बातें होती हैं यहाँ पे जो कि मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में कहा, अपने अभिभाषण में कहा और इसको पूरा करने का प्रयास सरकार का एक लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे जो बातें कही जा रही हैं इस प्रेस विज्ञप्ति में आपको भी पढ़ना चाहिए और ये पूरा प्रेस विज्ञप्ति आपको पढ़ना होगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इससे रिलेटेड चीजें जो है ना, आपके एग्जाम में बिहार करंट अफेयर को लेकर भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। इन्होंने अपने योजनाओं के बारे में बहुत सारा विवरण दिया है। इन्होंने अपने जो योजनाएं चल रही हैं और कार्यान्वित है और उसमें क्या अपग्रेड कर रहे हैं ये लोग, जी हाँ, उन सब के बारे में अपडेट दिया है। जी हाँ, चाहे आप उन छात्रों के जो कि 10th 12th और ग्रेजुएशन में हैं, जो कि महिला छात्र हैं, उनको पढ़ने को लेकर कितना इन्होंने व्यय खर्च किया है, उन सब के बारे में अपडेट किया है और हर एक योजना के बारे में इन्होंने अपने इस अभिभाषण में अपडेट किया। लेकिन आपसे जुड़ी हुई जो फैक्ट है, उस पे क्या बातें कही गई हैं, उसको जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो वैकेंसीज़ की बात की गई है, मैं आपको थोड़ा-सा दिखलाना चाहूँगा। यहाँ पे नीचे आएँगे आप लोग और एक छोटा-सा सेक्शन में है और इसी में अपनी बातें सारी अपडेट भी इन्होंने कर दी है कि हम जो है इस 10 लाख रोजगार को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिएगा इस लाइन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हर खेत तक सिंचाई पानी पहुँचाने का व्यवस्था किया जा रहा है और ये पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। ये एक योजना के बारे में ही इन्होंने बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और जल संसाधन लघु जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि, ऊर्जा और पंचायती राज विभागों में सर्वेक्षण पर योजनाएं बनाई गई हैं और कई ऐसे स्थानों पर क्रियान्वयन भी इसको शुरू कर दिया गया है। मैंने क्या कहा आपको कि अपने हर एक योजना के बारे में ये जो अपने कार्यकाल के दौरान जितनी भी योजना है उसकी यह विवेचना कर रहे थे और बता रहे थे कि ये चीजें आपको तक पहुंचाई गई है। तो आगे भी जो बातें कही जा रही है हम लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं को नौकरी और रोजगार सृजन का पूरा प्रयास किया जाएगा और सरकारी नौकरी में रिक्त पदों पर तेजी से बहाली की जा रही है। युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे हम लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर, और हम लोग से मतलब है यहाँ पे आरजेडी और जदयू से। ठीक है, तो ये जवाब दिया गया है अपने विपक्षी दलों को और हम लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ है कि कम से कम 10 लाख ये नौकरी का जो आंकड़ा है ये पार करें। जितने भी बच्चे बच्चियां हैं नौकरियों के लिए, उन सभी के लिए, उसके अलावा हर तरह के उनके रोजगार के लिए भी काम करेंगे। ये बातें यहाँ पे बोलकर इन्होंने 10 लाख नौकरी की और चर्चा कर दी। जी हाँ, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात कही गई है और जो बच्चे-बच्चे यहाँ पे नौकरी नहीं करना चाहते, उनके लिए रोजगार की बातें कही है। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतज़ाम कराएँगे। सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह के इस पर काम कराए जाएँगे और हम लोगों ने मन बना लिया है कि इसको 20 लाख तक पहुँचाएँगे और इसके लिए पूरी तरह यहाँ पे पूरी तौर पर हर जगह ये काम करेंगे। तो ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है इस नई वैकेंसीज़ के इस प्रेस विज्ञप्ति में, है ना? नई वैकेंसीज़ के आने वाले अपकमिंग वैकेंसीज़ को लेकर यहाँ पे जो बातें दिख रही हैं आपको, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सीरियसली कोई पेपरबाज़ी नहीं हो रहा है और ये जो है आपको एक ऑफ़िशियल इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। आप भी जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे, इनके सोशल मीडिया साइट्स पे भी जाके आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, जो कि इन्होंने अपने अभिभाषण में ये बातें कही हैं। तो आप लोग जो हैं इनके इस वेबसाइट पे भी जाएँगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ये ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज है।
जहाँ पे इन्होंने अपने अभिभाषण में ये बातें सारी कही हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा इनका। मैं यहाँ पे चलाऊँगा तो हो सकता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाए। बट ये अपने इस अभिभाषण में बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं ये लोग और अपनी बातों को यहाँ पे अब प्रूफ करने का मौका इनको मिला है। तो अब देखना है यहाँ पे कि रोज़गार कब तक आएगा, बिहार में कब तक नई बहालियाँ आएँगी। नई बहालियों को लेकर चर्चा करें तो पुरानी बहाली जितनी लटकी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, पहले उसको खत्म करने का प्रयास किया किया जाए और सरकार को ये करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात कर लें सिपाही भर्ती को लेकर तो अभी भी ऐसी बहाली की प्रक्रिया करीब 10 से 12 हज़ार आने वाली है। बिहार एसएससी ग्रुप डी की बात कर लें तो कम से कम यहाँ पे 20,000 ऐसे कैंडिडेट की बहाली होने वाली है जो कि ग्रुप डी लेवल पे हो सकती है। दरोगा की बात करें यहाँ पे तो लगभग 10,000 की वैकेंसीज अभी खाली पड़ी हुई हैं और इस बार की वैकेंसी जो है वो कब तक आ जाएगी इसका भी अपडेट दिया जा चुका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो मंत्रिपरिषद बैठक होती है उसके जरिए। अन्य विभागों में भी जहाँ पे बहाली की प्रक्रिया निकली हुई है, अभी आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में भी 10,000 वैकेंसी निकाली गई है एएनएम को लेकर। तो स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी आई हुई है और अन्य जितने भी विभागों में एक-एक करके नौकरियों का अपडेट दिया जा रहा है, उन सब के बारे में सारा डिटेल जी हाँ, ये इसको पूरा करना होगा सरकार को। तब जाके ये जवाब जो इन अपने विपक्षियों को दे रहे हैं, ये प्रूफ हो पाएगी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे पॉलिटिक्स से, तो प्लीज़ कनेक्ट मत कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। आप लोगों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना होगा। किसी भी दल का यहाँ सरकार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस जो सरकार आपके लिए नौकरी, रोज़गार सृजन करे, नौकरी पैदा करे यहाँ पे बिहार में, वो सरकार आपके लिए बेहतर होगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अब जो है बिहार का हर एक युवा वर्ग मैं कहूँ तो वो जाग चुका है और अब उनको ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे नौकरियों की। और बिहार भी एक पता है आपको कि एक नौजवान युवा राज्य है हमारा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नौजवान हैं और उनके भविष्य के साथ अब ये सरकार ना खेले, ऐसी हम कामना भी करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि सरकार के कान तक ये आवाज़ गूंजती रहे। आज वो हर मीडिया कर्मी आवाज़ उठा रहा है जो कि नौकरी को लेकर, यही काम अगर वो 3 साल पहले किए रहते, जी हाँ, जब से सरकार बनी है कि आखिर नौकरियाँ कहाँ हैं, जो 19 लाख नौकरियों का वादा किया था आप लोगों ने, तो शायद ये सरकार ना तो डूबती, ना ही ये पार्टी टूटती और नौकरियाँ आती रहती और लगातार वैकेंसीज़ भी अपडेट होते रहते। फिलहाल अब रुकना नहीं है। उन सभी मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए, पूछिए, लगातार पूछिए कि आखिर कब, नौकरी कब और कब से शुरू होने वाली है। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।